मैं यहाँ पहुंचा हूँ आज वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शाहिद जुबैरी जी के पास और इनसे समझने की कोशिश करूंगा कि जो इस वक्त सहारनपुर के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अंदर जो कुछ चल रहा है उसकी असली वजह क्या है, क्या कुछ वजह है, उस पर हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर शाहिद जुबैरी से। पहले देहात विधानसभा सीट की घोषणा की थी सहारनपुर सांसद इमरान मसूद ने कि मैं शाहनवाज खान को लड़ाऊंगा, लेकिन कल तो वो फिर दोबारा बोल गए अब तो 7 सीटों पर ही प्रत्याशी उतारूंगा अपने। जबकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई ये गठबंधन के नियमों का उल्लंघन है और साथ ही साथ इस चीज का अधिकार इमरान मसूद को नहीं है और शायद हो सकता है कि इमरान मसूद के पास प्रत्याशी भी ना हो लड़ाने के लिए चुनाव। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो आप कैसे देखते हैं कि क्या कोई मुस्लिम लीडरशिप की कोई वो जंग चल रही है सहारनपुर के अंदर या क्या क्या वजह है? देखिए, जहाँ से बात शुरू हुई थी वो देहात सीट थी और देहात सीट पे वो जिसे लड़ाना चाहते थे सब जानते हैं। वो वहाँ से शाहनवाज को लड़ाना चाहते हैं जो अब लगता है। और बात जब तक तो राजनीति की थी, लेकिन आशू मलिक में और इसमें जब बात बढ़ी तो आशू मलिक के समर्थकों ने उसे थोड़ा सा बिरादरीवाद का भी रंग दिया है और बाकायदा बिरादरी की उनकी जो जिस बिरादरी से वो आते हैं उस बिरादरी का एक सम्मेलन भी हुआ था वहीं मेरठ रोड पे शादी उसमें बैंकेट हॉल में। तो वो उसका भी एक मैसेज गया पार्टी की या विचारधारा की लड़ाई ना होकर व्यक्तिगत लड़ाई थी और अब ये और उससे आगे बढ़ गई। अब वो कह रहे हैं कि मैं 7 सीटों पर लड़ूंगा। ये ठीक है कि उसने पिछली दफा में नरेश सैनी को, मसूद अख्तर को और एक और इसका 3 सीटें उन्होंने निकलवाई थी, है ना। लेकिन अब बदले हुए जो राजनीतिक समीकरण है अब उसमें ये कहना मुश्किल है कि 7 सीटों पे वो कांग्रेस के अपने बल पे उतार देंगे। और कल जो उनके महासचिव आए थे सलीम इकबाल शेरवानी, उनसे जो पत्रकार वार्ता में इसी परिप्रेक्ष्य में सवाल पूछा गया था तो उन्होंने नाम तो नहीं लिया इमरान मसीद का, लेकिन ये कहा था कि किसी को इख्तियार नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के। उसूली बात तो यही है। अगर इनका रहता है गठबंधन सीटें देती है अपनी, चयन के हिस्से में 2 आती हैं या 3 आती है कांग्रेस के। अपर हैंड तो सपा का है यूपी में, आप इसे माने कोई या ना माने। आज की तारीख में जो सिनेरियो है यूपी के राजनीतिक, उसमें अपर हैंड समाजवादी का है। पिछले लोकसभा इलेक्शन में भी समाजवादी पार्टी पार्लियामेंट में 3रे नंबर पे है। तो पार्टी का जो प्रभाव है मुसलमानों में, कांग्रेस की तरफ रुझान बढ़ा है, लेकिन वो रुझान लोकसभा में ज्यादा दिखाई दिया था। उसकी गारंटी नहीं दी जा सकती कि वो रुझान विधानसभा में भी दिखाई देगा, इसलिए कि विधानसभा के मुद्दे भी अलग होते हैं, लोकसभा के अलग होते हैं। लोकसभा का इसलिए भी था कि कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी पार्टी है नहीं मुसलमानों के लिए अल्टरनेट के तौर पे। और यहाँ मामला दूसरा है, कांग्रेस यहाँ पे हाथ पांव मार रही है, कांग्रेस मेहनत भी कर रही है, इमरान मसूद भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मुझे भी संदेह है कि इमरान मसूद 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार लड़ा के कामयाब करा लेंगे। अगर 7 सीटों पर समाजवादी भी उतरती है और कांग्रेस भी उतरती है, सीधी सी बात है, तो आम आदमी जो भी अखबार पढ़ता है, राजनीतिक समझ रखता है, वो सीधा कहेगा इसका सीधा सीधा लाभ भाजपा को पहुंचेगा। मैं समझता हूँ अभी भी इमरान मसूद ने जो बात कही है ये प्रेशर बनाने के लिए कही है। इमरान मसूद भी जानते हैं कि 7 सीटों को लड़ाने नहीं जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका एक प्रेशर है, वो प्रेशर डेवलप करके 2 की जगह 3-4 मांग लेंगे। लेकिन चर्चा डॉक्टर साहब ये भी चल रही है कि ये इमरान मसूद शायद खुद नहीं बोल रहे हैं इन सब चीजों को, ऊपर से भी कुछ ना कुछ चल रहा है। कहीं ना कहीं 24 का जब इलेक्शन हुआ था तो कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंस में है सबसे, ठीक है ना, तो लग रहा है कि शायद ऊपर से भी कोई हरी झंडी है इस तरह की, लग रहा है कि आपको? देखो, अगर उनके ऊपर की हाईकमान को देखें, उत्तर प्रदेश की हाईकमान को, मैं राहुल की लेवल की तो कहता नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की हाईकमान को अगर हम देखें, अगर ना वहां से कोई झंडी मिली हुई होती तो इमरान मसूद इतना बड़ा बयान न देते।
और और अगर ऊपर से हरी झंडी नहीं है तो अब तक कम से कम हम भी मानते हैं, आप भी जानते हैं, हाईकमान को कोई ना कोई एक्शन तो लेना चाहिए कि भाई आपने जो इख्तियार हमारा है, पार्टी हाईकमान का है, आपने कैसे 7 सीटों का ऐलान कर दिया जबकि गठबंधन है। अगर गठबंधन की राजनीति है तो गठबंधन की राजनीति का जो उसूल है उसका पालन भी करना चाहिए। लेकिन इमरान मसूद तो ये भी कह रहे हैं कि भाई मैं गठबंधन की वजह से नहीं जीता, किसी को मुगालता हो तो दूर कर लो, मैं खाली प्रियंका गांधी की वजह से जीता हूँ। तो प्रियंका गांधी भी तो गठबंधन में थी, यानी प्रियंका गांधी की वजह से जीतने का श्रेय भी तो गठबंधन को जाता है। अगर गठबंधन उनका साथ ना देता, समाजवादी कांग्रेस का साथ न देती, अपना उम्मीदवार उतार देती, तो तब भी ये स्थिति बनती। मतलब कहीं ना कहीं फायदा तो मिला है गठबंधन का भी। और अब जो राजनीति है, देखिए अभी तक तो विधानसभा की स्तर के जो भी इलेक्शन होंगे, अभी ये इलेक्शन तो कम से कम उसके उसी लेवल के होंगे। इसमें गठबंधन के अलावा कोई चारा है नहीं। अगर ये नहीं लड़ेंगे गठबंधन से तो इसमें वो रिजल्ट नहीं आ सकते जो उसमें लोकसभा में आ गए थे। इसमें भारी नुकसान समाजवादी को होगा, खोने के लिए कांग्रेस पे कुछ नहीं है, ये तो तय है। ये जरूर है कि इमरान मसूद या कांग्रेस ये चाहती हो, सीधी सी बात है, राजनीति है तो, कि वो सपा को का आधार कम करना चाहती हो और वो इस इलेक्शन को चाहे जीतने के लिए न लड़े, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो बेस है या उसका आधार है उसे कम करने के लिए अपने उम्मीदवार ज्यादा खड़ा करे। अगर गठबंधन नहीं रहता तो जाहिर बात है इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को पहुंचेगा। उसका जो बेस वोट है, जो पीडीए का वोट मान कर चले, वो डिस्टर्ब होगा, और जब डिस्टर्ब होगा तो उसका फायदा बीजेपी को पहुंचेगा। अच्छा, हमारे जिले में जो विधानसभाएं हैं, चाहे सहारनपुर नगर हो, देहात हो, देवबंद है, गंगो है, रामपुर है और नकुड़ है, ये जो विधानसभाएं हैं सारी की सारी, बेहट भी हो गई जो उत्तर प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा कहलाती है, क्या लगता है आपको यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कितना जोर है और इमरान मसूद का और कांग्रेस का कितना जोर रहेगा? देखिए कुछ सीटें तो ऐसी हैं, मसला नुकुड़ में ही इमरान मसूद लड़ा था, बढ़िया फाइट दी थी, तो नुकुड़ में, गंगो में इमरान मसूद टक्कर दे सकता है, बेहट में भी दे देगा। ये 3-4 सीट तो ऐसी हैं जहाँ इमरान मसूद का व्यक्तिगत असर है, कांग्रेस से ज्यादा उसको कहना चाहिए काजी खानदान का असर है। रशीद मसूद का असर कह लो, इमरान मसूद का असर कह लो, ये बात तो तय है, इसे तो इनकार हम नहीं कर सकते। लेकिन इसे अगर आप कांग्रेस के अलग से देखेंगे तो कांग्रेस का असर तो नहीं है, वो इमरान मसूद का अपना वोट है। अच्छा, तो क्या उसी वोट के अच्छा वो उस वोट को वापस लेने के लिए, उस वोट को, मतलब उसके लगता है ना, पार्लियामेंट में वो जीते हैं और 7 सीटों से जीते हैं, तो 7 सीटों पे जो उसका अपना वोट है, वो चाहता है कि यहाँ से मैं वो वोट अपना वापस ले लूं और वापस लेने वाला अपना जन आधार मजबूत करूं। उनको उससे, पार्टियों को उससे कोई लेना देना नहीं होता कि कौन तीसरा जीत रहा है, उन्हें अपना जन आधार मजबूत करना होता है। राजनीति का उसूल है कि ये चुनाव ऐसे लड़ेंगे, अगला चुनाव अपने बेस पर लड़ेंगे, तो अपने प्रतिद्वंदी को जो उसके साथ है कमजोर करने के लिए ये स्ट्रेटेजिक हो सकती है, एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि भाई वो उम्मीदवार उतार दे मैदान में और उसको उनको हरा दे, उनके कैंडिडेट्स को। तो लेकिन इसका नुकसान दोनों को होगा। अब मौजूदा वर्तमान स्थिति में इसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी को पहुंचेगा। कई लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि इमरान मसूद बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए सब कर रहे हैं, क्या सत्यता आप मानते हैं? देखिए बीजेपी को फायदा पहुंच जाए वो तो अलग चीज है, मैं ये नहीं मानता। यूं तो मायावती को भी कहते हैं, ये ठीक है, कुछ चीजें जोड़ तोड़ की जो राजनीति होती है, कोई किसी का सगा नहीं है। यूं तो मुलायम सिंह पे भी था कि वो बीजेपी से मिलकर चलते हैं पिछले दिनों, अब चाहे उम्र का तकाजा कहो चाहे उसको, जो पार्लियामेंट में थे तो चाहता हूँ कि फिर आप आ जाएं, मोदी को कहा था। तो वो परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन मैं नहीं, ये आरोप तो ठीक नहीं है कि किसी को ये कह देना कि अगर जमहूरियत है, हर एक को अपना अधिकार है। इवन उस पर असदुद्दीन ओवैसी तो क्लियर है,
लेकिन वो भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। मतलब बीजेपी मुसलमानों में कल तक तो पूरे समाज में छूट थी, आप सब मानते हैं। कांग्रेस का जब वर्चस्व था या और पार्टियों का, तो भी जनसंघ से कोई हाथ मिलाना पसंद नहीं करता था। 76 के जो चुनाव हुए थे, यानी जनता पार्टी का जो हुआ था, वहां से उसका वो छूटपन खत्म हुआ था। फिर जनसंघ की जगह बीजेपी आ गई थी। तो अब खुद देख लीजिए बीजेपी ने किसका वोट तोड़ा। बीजेपी के पास दलित वोट भी है, ओबीसी का वोट भी है, और अब तो उसके पास मुस्लिम वोट भी है। बीजेपी से इनकार नहीं कर सकती। 7-8% वोट उसका अपना है। अब वो आप उससे कितना भी इख्तलाफ करें, लेकिन है, मास बीजेपी का मुखालिफ है। और बीजेपी का मुखालिफ नहीं, बीजेपी की नीतियों का मुखालिफ है मुस्लिम समाज। अच्छा, जो ये अब लड़ाई क्या लगता है कि जो चल रही है, इसका क्या असर कुछ लगेगा क्या भैया, कि जल्दी खत्म करवा देंगे ऊपर के नेता बैठ के? लग रहा है कुछ आपको? देखिए, अगर ये अंदर से ईमानदार हैं गठबंधन के प्रति, अगर गठबंधन के प्रति ईमानदार हैं दोनों पार्टियां, तो ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि इमरान में और इनमें ठन जाए और ये एक दूसरे को आने की कोशिश करें। यानी सीट मिल भी जाए आशू मलिक को, और उसको बाहरी कह के पहले भी प्रोपेगेंडा हुआ है, और अब तो और भी ज्यादा मजबूती के साथ वो मतलब कैंडिडेट कहीं से भी सीट लड़वाए, वो आशू मलिक को उसमें नुकसान पहुंच सकता है। अच्छा, आशू मलिक तो काफी करीबी हैं अखिलेश यादव के भी, काफी हमेशा उनके साथ भी दिखते हैं। अखिलेश यादव के अब्बा के करीब थे, उनके पिताश्री के करीब थे, और ये अखिलेश क्या, चूंकि बड़ों का आदर है कि भाई मेरे पिता के साथ इन्होंने काम किया है, इसलिए उनका आदर करते हैं। वो उस्मानों में तो करीब नहीं है कि उनके कोई जनरेशन के लिहाज से थे, तो बड़ा गैप है। तो अपने पिता का लिहाज करते हुए उनको अपना बड़ा मानते हैं, इसलिए वो टिकट उनको तय होगा, टिकट तो मिलेगा उन्हें देहात सीट से। ठीक है, तो डॉक्टर शाहिद जुबैरी जी हैं, जो सिर्फ देहात विधानसभा सीट से यहाँ पर लड़ाई की शुरुआत हुई थी, लेकिन बात जब 7 सीटों पर पहुंच गई है, उन 7 सीटों पर क्या कुछ समीकरण है और कौन किस पर भारी है, इसका खुलासा इन्होंने बारीकी से किया है। टीवी9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिर्फ जीरा सिर्फ MDH का जल जीरा सिर्फ MDH का जल जीरा